हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि 2x माइनस 3y बराबर से 13, 7x माइनस 2y बराबर से 20। अब इसमें समान दोनों में नहीं दिया। विलोपन विधि में क्या होता है कि हम लोग को पहला काम की समान बनाना होता है। क्या होता है, ये x वाला पद या तो y वाला पद क्या करेंगे, कोई एक को समान बनाएंगे। क्योंकि विलोपन विधि का नियम यही होता है कि जब तक हम लोग का एक राशि को विलुप्त करना, क्या होता है, एक राशि को मतलब एक चर या अचर को क्या करते हैं, सॉरी अचर नहीं, चर को विलुप्त करना। मतलब या तो x वाले को विलुप्त कर दीजिए या तो y वाले को क्या कर दीजिए, विलुप्त कर दीजिए, यानी उसको समाप्त कर दीजिए। ठीक, तो हम लोग विलुप्त करने के लिए दोनों में से किसी एक को समान बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। 3x यहाँ पर 3y यहाँ पर दिया, यहाँ पर 2y दिया है, यहाँ पर 2x दिया है, यहाँ पर 7x दिया है, कोई समान नहीं है। तो समान कैसे बनाएंगे, तो हम लोग देखिए समान बनाने का सबसे इजी तरीका ध्यान से देखिए। हम लोग या तो x वाले को समान बनाएंगे, तो x वाले को समान बनाएंगे तो पहले तो इसको मानेंगे समीकरण का मानेंगे 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। और समान बनाने के लिए यदि हम लोग इसके समान बनाएंगे x वाले को, तो पहला x का गुणांक दूसरे में गुणा है, दूसरे x का गुणांक से पहला वाला में गुणा कर देना है। नहीं समझ आया। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें दूसरा समीकरण में x का गुणांक क्या है 7, तो 7 से ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। और ऊपर वाले में क्या जिस चीज़ से गुणा है 2 से, नीचे वाले में 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आपका समान बन जाएगा। देखिए कैसे। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 में, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में क्या 7 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कितना से 2 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कीजिए, ध्यान से समझिए। अब हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए 7 में 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी के 14, यह होता है, क्या होता है 14x, माइनस है तो माइनस, मैं सभी में गुणा कर देना है। 17 के 21y बराबर 13 में गुणा करेंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91 होता है, क्या होता है 91। ठीक, अब गुणा कीजिए 2 से इसमें, तो इसको मान लेंगे अब समीकरण कितना 3, जो गुणा कर दिए इसको 3 मानेंगे। अब फिर इसको गुणा कीजिए, डायरेक्ट दोनों में एक साथ गुणा कीजिए, 2 से गुणा करेंगे, 2 × 7 = 14x, अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस उसी तरह उतर जाएगा, 2 दूनी के 4y बराबर 20 दूनी कितना होता है 40, क्या हो जाएगा 40। ठीक, अब हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण 4। देखिए अब ध्यान से आँख चितार के देखेंगे, आँख चियार के देखेंगे तो आपका 14x क्या हो गया, समान हो गया। दोनों में 14x आ गया। ठीक, और जब दोनों में हम लोग का 14 आ गया, तो यानी हम लोग का एक राशि क्या होगी, समान हो गई। और जब हम लोग का एक राशि समान हो गई तो हम लोग जानते हैं कि समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। अब 1 और 2 को छोड़ देंगे, अब 3 और 4 को हल करेंगे। तो जैसे हम लोग को समान रहता था, पहले में हम लोग 6 नंबर प्रश्न में पढ़े कि समान रहता था तो क्या करते थे हम लोग, दोनों में समान रहेगा तो अब इसके जो समान रहेगा उसके आगे वाला चिन्ह देखेंगे। तो इसके आगे वाला चिन्ह क्या है, प्लस, इसके आगे वाला भी क्या है, प्लस। और जब दोनों समान चिन्ह रहेगा तो घटाने से, यदि जो समान संख्या है उसके आगे दोनों का विपरीत चिन्ह है, यानी एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे तो घटाने से होता है, अरे जोड़ाने से होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि समीकरण क्या 1, अब माइनस करेंगे ना, हाँ समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या कर देंगे 2, माने 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाइए, 1 कितना दिया है आपका बताइए, यहाँ पर 1 का नोट कीजिए। 1 वाला दिया है 14x माइनस 21y बराबर से 91, यहाँ पर दिया है 14x माइनस 4y बराबर से दिया है 40। अब इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो देखिए हम लोग जानते हैं कि चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस का चिन्ह,
यहाँ पर प्लस है तो क्या होता है, माइनस होता है। जब हम लोग का देखिए ये 14x प्लस का हो गया, 14x माइनस का हो गया, तो 14 रुपये में से 14 रुपये घट जाएगा तो कितना बचेगा, यानी ये खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का इसको क्या बोलते हैं, विलोपन विधि, कि एक राशि को विलुप्त कर दिए। जब एक राशि को विलुप्त कर दिए तो विलोपन विधि हो गया। तो देखिए ये विलुप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए 21y है, यहाँ पर 4y है, 21y माइनस का है, यहाँ पर प्लस का 4y है। तो 21 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 में से 4 घटाएंगे तो 17y बचेगा, ठीक। लेकिन बट हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि 21 माइनस में, माइनस वाला में से घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, बराबर। यहाँ पर 91 में से 40 घटाए तो कितना बचेगा, 1, 9 में से 4 गया 5, ठीक। अब y बराबर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट घटा देंगे 17 51 माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ पर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर से यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग। देखिए ये 17 से डायरेक्ट ये गुणा है तो इधर जाता है तो भाग होता है, 17 51, डायरेक्ट हम लोग y बराबर यहाँ पर क्या लिख दिए 3, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब लोग हम लोग का यही हो जाएगा, ठीक। y का मान 3 हो गया, -3। अब लोग इसी y का मान क्या करेंगे, हम लोग भर देंगे कितना में, समीकरण किसी में भर देंगे, 1 2 3 4 5 में भी भर सकते हैं, ठीक। अरे 4 में भी तक तो हम लोग 3 और 4 में भी भर देंगे, चाहे 1 2 में भी भर कर चाहोगे तो कर सकते हो हल, ठीक। देखिए तो अब हम लोग इसमें 3 में ही भर देते हैं, तो लिख देंगे कि y का मान, क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण कितना में, 3 में रखने पर, ठीक। अब रखिए, रखेंगे y का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 कितना है, यहाँ पर है, तो यहाँ समीकरण 3 को नोट कीजिए। समीकरण 3 यहाँ पर है कितना, 14x माइनस 21y अब बराबर से 91 है, ठीक। तो अब देखिए हम लोग का x y का स्थान में बनाए थे, यहाँ पर 14x उसी तरह रहने देंगे, माइनस 21 गुणे y का स्थान पर क्या भरेंगे, माइनस का 3 अब बराबर में 91, ठीक। अब देखिए 14x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 63 हो जाएगा, बराबर में 91 हो जाएगा। 14x बराबर से हो जाएगा हम लोग का 91, अब माइनस कितना हो जाएगा 63, x बराबर आपका आंसर हो जाएगा 91 में से, यानी कितना 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर 14 यहाँ भागा है तो इधर जाएगा, तो इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, तो x का मान हम लोग आ गया 2 और y का मान आ गया -3। लेकिन बट हम लोग का इस सवाल में एक क्वेश्चन बढ़ा दिया, जानते हो क्या, हम लोग का प्रतिस्थापन विधि करें या विलोपन विधि करें, एक सवाल में इसमें ये ऑप्शन बढ़ा है कि हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर की जांच क्या होता है भाई, तो उत्तर की जांच कुछ नहीं होता, आप लोग पढ़े होंगे एक चर वाला समीकरण में, जब हम लोग जांच करते हैं ये जो मनवा आता है वो रख करके LHS और RHS में दोनों पक्ष बराबर दिखा देते हैं, यदि बराबर हो जाता है तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि हम लोग का समीकरण सही है। तो वहीं तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि जाँच, क्या लिख देंगे, जांच पड़ताल कर देंगे, तो कर लीजिए, एक कर लेंगे आप लोग का संतुष्टि हो जाएगा। तो आप या किसी समीकरण को इसको भी नोट कर लीजिए, यहाँ पर भर लीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 को ही नोट कर लेते हैं, तो 2x समीकरण 1 कितना दिया है, नोट कीजिए 2x माइनस 3y अब बराबर से 13 दिया है, ठीक। तो डायरेक्ट हम लोग LHS पक्ष ले रहे हैं, ठीक। LHS लेंगे तो RHS आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर लिख दीजिए LHS पक्ष, तो LHS मतलब ये, इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, तो LHS हम लोग ले लेंगे तो RHS आप लोग का क्या हो जाएगा, प्रूव डेट आ जाएगा। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि डायरेक्ट LHS लिख दीजिए, LHS ले लेंगे तो देखिए LHS में क्या दिया है आप लोग का, दिया है का कि 2x माइनस का 3y दिया है, तो 2 गुणे 1x के स्थान पे क्या भरेंगे 2 माइनस 3 गुणे y का स्थान पे क्या दिया आप लोग का, माइनस का 3 दिया है, ठीक। RHS आप लोग को आ जाएगा, 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, माइनस में से गुणा प्लस 3 के 9, 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 आपका 9 4 13 हो जाएगा, ठीक। हम लोग को देखेंगे कि RHS पक्ष कितना है 13 है, ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, RHS पक्ष हम लोग का 13 दिया है, RHS बराबर कितना दिया है बताइए 13 दे दिया है, तो LHS भी 13 RHS भी हम लोग का 13, तो हम लोग इसी संख्या को लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या है RHS, क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS, क्या हो जाएगा प्रूव डेट हो जाएगा, ठीक।
हम लोग का इसी को पूछ रहा था कि LHS और RHS क्या है, उत्तर के जांच से बताइए कि प्रूव्ड है कि नहीं, मतलब कि सही है कि नहीं। आप लोग का समीकरण जो किए, यदि हम लोग का मान ये सही नहीं आया होता है x और y का, तो दोनों बराबर संख्याएं नहीं होती। तो हम लोग एक सिद्ध कर दिया, आप लोग का हो गया कहानी खत्म। तो हम लोग जांच अब दिखा देंगे। तो हम लोग अगला करते हैं, आप लोग इसमें 2 नंबर प्रश्न हल कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग इसमें प्रश्न 2 नंबर हल कर लेते हैं। दूसरा को भी सेम उसी तरह करना है, हम लोगों का विलोपन विधि से ही हल करेंगे। इसको भी देखिए, पहला को तो हम लोग मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण कितना 2। इतना तो हम लोग को हर में कर देना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद हम लोग को करना क्या है कि पहले हम लोग देख लेंगे पहला काम कि हम लोग का यदि समान दिया है कि नहीं दिया है। मतलब कोई एक संख्या, मतलब x वाला पद या तो y वाला समान दिया है कि नहीं दिया है। तो पहले 3x इसमें दिया है, इसमें 3x भी दिया है, यानी समान तो मिल गया पहले। यदि समान नहीं मिलता तो हम लोग वो भी सीख लिए, और समान मिल गया वो भी सीख लिए, उसको भी सीख लिए हैं पीछे, फिर एक बार सीख ले रहे हैं। ठीक, यानी हम लोग का तो यहाँ पर देखेंगे कि 3x और 3x दोनों में समान दे दिया है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। बस यहाँ पर चिन्ह देख लेंगे, इसके जो समान है इसके आगे कि क्या है, प्लस है, इसके आगे कि क्या है, प्लस है। यदि दोनों प्लस प्लस रहेगा तो हम लोग लिखेंगे घटाने से। यदि इसके आगे दोनों के आगे माइनस रहता तब लिखते घटाने से। यदि विपरीत चिन्ह रहता दोनों के आगे, मतलब एक प्लस का संख्या रहता एक माइनस का संख्या रहता, जोड़ने से लिख देते हैं, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि समीकरण, लिख देंगे कि समीकरण 1 माइनस क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे समान तो नहीं ना बनाना है, समान बनाने रहता है तब गुणा करते हैं। समीकरण 1 माइनस क्या करेंगे, समीकरण 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो डायरेक्ट आप घटाइए, तो समीकरण 1 को लिखिए कितना है 3x माइनस वाई बराबर से माइनस का 2। यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 4y बराबर से माइनस 17। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पहला काम घटाएंगे। तो घटाएंगे तो हम लोग का चिन्ह परिवर्तन होगा। यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, इतना काम हो जाएगा। अब इतना काम करने के बाद 3x और 4x, 3x प्लस का है, 3x माइनस का है, ये कट के क्या हो जाएगा 0। 4y है यहाँ पे माइनस में भी एक y है, तो 4 गो एगो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों है तो माइनस 5y हो जाएगा, जुट जाएगा बराबर। 17 में से 2 को घट जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 17 में से 2 घटेगा तो 15 का बच जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 17 प्लस का है, यहाँ पर माइनस 2 है तो घटेगा। जब घटेगा तो 17 में से 2 घटेगा 15 हो जाएगा। y बराबर से हो जाएगा आपका कितना 15, पूरा का बट्टा लग जाएगा कितना माइनस का 5, पंक्ति है कितना हो जाएगा 15, y बराबर से माइनस का 3 हो जाएगा। y का आंसर 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान लिख देंगे, y का मान कितना में, समीकरण 2 में पुटअप करने पर कितना में 2 में या 1 में किसी भी में रख सकते हो आप, आंसर वही आएगा। ठीक, तो लिख देंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण कितना में 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब y का मान को आप समीकरण 2 में ले जा करके रखिए पहले तो y का मान कितना है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 कहाँ है, या 1 में रखिए, 1 में ना लिखे हैं, 1 में रखिए। तो 1 कितना है 3x माइनस का y बराबर से माइनस का 2। अब y का मान रख दीजिए कितना है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x माइनस y के जगह पे क्या लिख देंगे माइनस का 3। y के रखिए, ये माइनस पहले से है और y के जगह पे माइनस 3 है तो इसलिए ब्रैकेट में लगाए हैं बराबर से माइनस 2। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक, 3x अब माइनस में से गुणा हो जाएगा प्लस 3 बराबर से माइनस 2। यहाँ पर इसको फनाएंगे 3x को तो ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 2 अब प्लस माइनस से 3 हो जाएगा ना, ये भी जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गलती कर रहे हैं काजी, x बराबर हो जाएगा 3 2 माइनस का 5/3 हो जाएगा। यानी हम लोग का कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, देखिए तो 1 मिनट देख लीजिए, कहीं हम लोग को लग रहा है कि गलती हो रहा है का, बट्टा में आंसर आएगा। 1 मिनट रुक जाओ, मिला ले रहे हैं। ठीक, हम लोग का यहाँ पे मिस्टेक कहीं हुआ है का,
यानी हम लोग का 7 नंबर का क्या है, दूसरा है ना, 7 नंबर का दूसरा, 7 नंबर का दूसरा माइनस का 5/3। नहीं सही हो रहा है। हम सोचे, घबरा गए कि बट्टा में एक आ गया, इसलिए हम लोग सोचे गलती हो सकता है, ठीक। क्योंकि देखिए बट्टा वाला सवाल, इसमें जो बट्टा लगता है ना, तभी हम लोग अधिकतर बट्टा में आंसर आता है। नहीं बट्टा लगता है तो सट्टा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो हम इसलिए सोचे कि गलती हो सकता है, कि नहीं आंसर आपका सही है, ठीक। यहाँ पर आया है। अब देखिए हम लोग का अभी क्या करना है, जांच पड़ताल करना है, कि हम लोग को जांच में ये करना है कि हम लोग सही किए हैं कि गलती किए हैं। तो चलिए जांच कर लेते हैं। जांच में हम लोग का करना है कुछ नहीं, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी LHS लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, LHS को ले लेंगे। LHS पक्ष ले लेंगे पहला वाला से। तो LHS पक्ष कितना दिया है, 3x माइनस का y, ठीक। अब 3x के स्थान पे क्या है बताइए, 3 अगुणे x के स्थान पे क्या है, माइनस का 5/3। अब माइनस y के स्थान पे क्या है, y के भी स्थान पे माइनस का 3 है ना। देखिए मिलाइए, y के स्थान पे माइनस का 3 है। अब भर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 से 3 इसको चाहोगे तो कटा भी सकते हो, तो कटा दीजिए। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 5। अब माइनस में से गुणा होगा तो प्लस 3 हो जाएगा। 5 में से 3 घटा कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। हम लोग का RHS पक्ष देखिए तो कितना है इसमें, RHS पक्ष भी क्या है, 2 है। यहाँ पर लिख देंगे RHS कितना दिया है, RHS भी हम लोग का 2 ही दिया है, माइनस का 2, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि जब RHS भी 2 दिया है, माइनस का LHS भी 2 दिया है, तो आप लोग यहाँ कह सकते हो कहा कि LHS बराबर से RHS क्या हो जाएगा, प्रूव्ड है। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, ठीक। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग करते हैं इसमें का प्रश्न 3 नंबर भी हल कर लेते हैं। ओके।